गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को समाज शास्त्र पढ़ाने के लिए आया हूं। समाज शास्त्र में मैंने आप सभी को बेसिक जानकारी दे दिया था, इसलिए आज हम समाज शास्त्र का प्रथम अध्याय आप सभी को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं खोला है तो अवश्य रूप से कॉपी पेन खोल लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा, उस पॉइंट को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग प्रथम अध्याय को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम अपने कॉपी में प्रथम अध्याय का शीर्षक लिखिए। ठीक है, आपका प्रथम अध्याय का शीर्षक है, कॉपी में नोट आप लोग करिएगा, भारतीय समाज का परिचय। ठीक है ना, भारतीय समाज का परिचय आपका ये शीर्षक हो गया। मैं आपको SBPD पब्लिकेशन बुक के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। समाज शास्त्र में कौन सा पब्लिकेशन? SBPD। ठीक है, ये भी NCERT के ही बेस पर है, इसलिए घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो आपका शीर्षक है भारतीय समाज का परिचय, उसके बाद उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, वर्ग और समुदाय। ठीक है, चलिए शीर्षक को तो मैंने लिख दिया है, आप लोग कॉपी में शीर्षक को लिख दीजिएगा। सर्वप्रथम हम लोग शीर्षक को समझेंगे, उसके बाद अध्याय को प्रारंभ करेंगे। भारतीय समाज का परिचय, अर्थात हम लोग इस अध्याय में भारतीय समाज को देखेंगे। ठीक है, भारतीय समाज के तहत हम लोग सर्वप्रथम उपनिवेशवाद को देखेंगे, अर्थात भारत में समय समय पर आक्रमण हुए, उन आक्रमण में से एक आक्रमण अंग्रेजों का था। अंग्रेज ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया, तो इसलिए हम लोग उपनिवेशवाद को देखेंगे, उपनिवेश को देखेंगे, फिर राष्ट्रवाद को देखेंगे, फिर वर्ग और फिर समुदाय को देखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अध्याय को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पूरी साल का मात्र आपको 1500 रुपये लग रहे हैं पाँचों विषय के। यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पर कॉल करिएगा, हम आपको पेड कोर्स के बारे में बता देंगे कि किस प्रकार से आपको ज्वाइन करना है। पेड कोर्स में आपको लाइव क्लासेज आपको दिया जाएगा, MVVI VVI क्वेश्चन बताए जाएंगे, प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे, लघु दीर्घ वस्तुनिष्ठ तीनों में MVVI रहेगा। याद नहीं हो पाता है, सिर्फ MVVI चैप्टर वाइज याद कर लीजिएगा, 80% आराम से आपको चले आएंगे। सिलेबस को अक्टूबर के अंत में समाप्त करने के बाद निःशुल्क गैस क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। ठीक है, अर्थात अभी से लेकर के एग्जाम होने तक मात्र 1500 रुपये है पाँचों विषय का। अत्यधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करिएगा और पूछ लेना है कि सर कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सर्वप्रथम हम लोग जो मेन पॉइंट पर आते हैं, हमारा मेन पॉइंट, पहला मेन पॉइंट क्या है? उपनिवेशवाद। अर्थात सर्वप्रथम हम इस अध्याय में उपनिवेशवाद को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उपनिवेशवाद। ठीक है, ये मेरा मेन पॉइंट हो गया। प्यारे बच्चों देखिए, उपनिवेशवाद जो है, उपनिवेशवाद के तहत आपको जो मेन वर्ड आता है यह आता है उपनिवेश। क्या आता है? उपनिवेश। अब मेन आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर उपनिवेश क्या होता है। उपनिवेश जो है वो उपनिवेश क्या होता है,
ठीक है, आपने कई बार सुना कि भारत किसका पहले उपनिवेश था, तो अंग्रेज का था। सुने थे कि नहीं सुने थे? बिल्कुल सुने थे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे उपनिवेश को। किसको देखेंगे? उपनिवेश। ठीक है, अब देखिए जो हमारा प्यारा देश भारत है, ये माना कि मेरा प्यारा देश भारत, हमारे प्यारे देश भारत में कई बार आक्रमण हुआ। ठीक है, आक्रमण करने के दरमियान जो लास्ट तक जो आता है वो आता है अंग्रेज आता है। अंग्रेज भारत को आक्रमण करता है, भारत को जीत लेता है और अपने अनुकूल चलाता है। क्या चलाता है? तो प्यारे बच्चों, अपने अनुकूल। ठीक है, अर्थात भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम बन जाता है, अंग्रेज अपने अनुसार भारत को चलाता है। ठीक है, तो यही आपका हो गया उपनिवेश। क्या हो गया? उपनिवेश। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्र मतलब एक देश, ठीक है, दूसरे देश को क्या करेगा? संचालित करेगा, चलाएगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे उपनिवेश। क्या बोलेंगे? उपनिवेश। अब जाहिर सी बात है, एक देश दूसरे देश को कैसे चलाएगा? तो जाहिर सी बात है उसको वो जीत लेगा। क्या करेगा? उसको जीतेगा। ठीक है, यानी कि वह उस पर आक्रमण करेगा। अब जिस पर वो आक्रमण करेगा वो जो देश होगा, कैसा देश होगा? गरीब देश होगा, या यूं कहिए कमजोर देश होगा। और ये कैसा देश होगा? मजबूत देश होगा। ठीक है, अर्थात जब एक मजबूत देश किसी दूसरे कमजोर देश पर आक्रमण कर उसे जीत लेगा, जीतने के बाद उसे अपने अनुकूल उस देश को चलाएगा, तब वह देश इस देश का क्या बन जाएगा? उपनिवेश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उपनिवेश। जैसे कि भारत में क्या हुआ कि अंग्रेज अर्थात इंग्लैंड एक मजबूत देश था, पावरफुल। इंग्लैंड ने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद जो है भारत को अपना गुलाम बना लिया। गुलाम बनाने के बाद अंग्रेज अपने अनुसार भारत को चलाया, अर्थात भारत उपनिवेश बन गया। क्या बन गया? भारत उपनिवेश। किसका बन गया? तो प्यारे बच्चों, अंग्रेजों का बन गया। ठीक है, अब इसे उपनिवेश कहिए या गुलाम कहिए, बात आपको क्या है? तो बात आपको बराबर है। तो उपनिवेश समझने में किसी को प्यारे बच्चों दिक्कत नहीं? दिक्कत, इसलिए मैं आपको ये लाइन आपको लिख देता हूं। ठीक है, चलिए ये लाइन सर्वप्रथम मैं आपको लिख देता हूं मिटा करके। आप लोग कॉपी में ये लाइन नोट करके लिखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, एक देश, इस लाइन को लिख लीजिएगा। एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन को उपनिवेशवाद कहा जाता है। उपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक है, अब जो शासन करेगा अर्थात वो जो उपनिवेश बनाएगा जीत करके, फिर जिस हिसाब से वो उसको चलाएगा वही उपनिवेशवाद आपको कहलाएगा। ठीक है, अर्थात एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन को, अर्थात जीतने के बाद जो शासन करना ही क्या कहलाता है? तो शासन करना ही उपनिवेशवाद आपको कहलाता है। ठीक है, जैसे पहले देखते होइएगा कि भारत को अंग्रेज क्या करते थे? तो अपने अनुसार शासन किया करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। अब इस समाज में हमारा उपनिवेशवाद का क्या काम? क्योंकि देखिए भारत जो है अंग्रेजों का उपनिवेश रहा चुका, अंग्रेज का उपनिवेश रहा। तो इस उपनिवेश के ही कारण भारत का जो प्यारे बच्चों जो समाज है
उस समाज में परिवर्तन देखने को मिला। परिवर्तन देखने को मिला किसके कारण? इस उपनिवेशवाद के कारण। आज मैं कह सकता हूं यदि आपने शर्ट पहना है, ये शर्ट, आज यदि आपने जीन्स पहना है, ये नीचे वाला जीन्स, तो इसका बस एक ही कारण है, उपनिवेशवाद। यदि अंग्रेज, क्या लगता है आपको, यदि अंग्रेज भारत में नहीं आता तो क्या भारत में आज अंग्रेजी को प्राधान्यता दी जाती? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ज्यादातर चांसेज है नहीं दी सकते, ठीक है। यदि अंग्रेज भारत में नहीं आता, भारत को अपना उपनिवेश नहीं बनाता, तो हो सकता कि भारत में आज जो इतना अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती है उतना प्राथमिकता नहीं दी जाती। आज जितना आप वेस्टर्न कपड़ा पहन रहे हैं, हो सकता है कि इतना वेस्टर्न कपड़ा आज आप नहीं पहनते। एग्जाम्पल के लिए जाइए चीन। चीन में देखिएगा अभी भी चीनी भाषा को ही प्राधान्यता दी जाती है, ठीक है। वहाँ के नहीं के बराबर लोग आपको अंग्रेजी जानते, नहीं के बराबर, 0 पॉइंट में है, सिर्फ चाइनीज भाषा ही वे लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उपनिवेश के कारण क्या होता है कि समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, उसका छाप पीछे छूट जाता है। इसलिए इस भारतीय समाज में हम लोग आज उपनिवेशवाद को पढ़ रहे हैं। अब ये उपनिवेशवाद का आखिर तत्व क्या होता है, अर्थात कारण क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग जो पॉइंट बनाएंगे वो उपनिवेशवाद का तत्व का कारण बनाएंगे, ठीक है, तत्व लिखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग दीजिएगा, उपनिवेशवाद के तत्व, ठीक है। उपनिवेशवाद के तत्व, ठीक है। तो सबसे पहला आप ही सोचिए, कोई भी देश, जैसे अंग्रेज ही है, अंग्रेज ने भारत को अपना गुलाम क्यों बनाया, अपना उपनिवेश क्यों बनाया? जाहिर सी बात है, ताकि भारत का जितना भी प्राकृतिक संपदा है, खनिज पदार्थ, उसको हासिल कर सके, उसको क्या कर सके, हासिल कर सके, और हासिल करके अपने देश का विकास कर सके, अपने देश के विकास की गति बढ़ा सके। इसलिए जो शक्तिशाली देश होते हैं वह छोटे छोटे देशों पर आक्रमण करके अपना उपनिवेश बनाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए कि अंग्रेज इंग्लैंड में क्या हुआ था कि बड़ा बड़ा कंपनी तो खुल गया था, लेकिन कंपनी का खुलने से, कारखाने के खुलने से क्या कच्चे माल की आपूर्ति हो सकती है? नहीं। कच्चे माल के लिए अब अंग्रेज ने बड़े बड़े फैक्ट्री खोले, लगाए, तो उन्हें तो कच्चा माल चाहिए था, तो कच्चा माल उन्हें सस्ता में भी चाहिए था। तो इसके लिए अंग्रेज ने क्या किया कि हर एक देश पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, यानी छोटे छोटे देशों पे, कमजोर देशों पे, जिससे उनकी प्राकृतिक संपदा को हथियाया जा सके और उनका प्राकृतिक संपदा को लेकर के अपने देश का वो विकास कर सके, ठीक है। तो इसलिए इनका जो पहला तत्व निकल करके क्या आएगा, तो प्यारे बच्चों यह पहला तत्व निकल करके आइएगा। आप लोग पॉइंट बना करके इन सबको लिख लीजिएगा, ठीक है। प्राकृतिक व मानव संसाधन का दोहन, मानव संसाधनों का दोहन, ठीक है। ये आपका पॉइंट है, हो गया। इसी पॉइंट के अंतर्गत क्या हो जाएगा, जैसे ब्रिटेन ने भारत का क्या किया, दोहन किया, एग्जाम्पल में होगा कि नहीं होगा? ब्रिटेन ने भारत का दोहन किया, ठीक है। ब्रिटेन द्वारा भारत दोहन किया है कि नहीं? ये आपका सटीक उदाहरण है ना, हो गया। भारत से कच्चा माल जहाज़ों के माध्यम से लेकर के जाते थे इंग्लैंड, ठीक है। अब यहां पर दूसरा पॉइंट आएगा,
दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों आएगा, देखिए अभी भी देखिएगा कि पूरे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा धर्मों की संख्या है, ईसाई लोगों का जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है, ईसाई लोगों का। दूसरे नंबर पे इस्लाम धर्म आते हैं, ठीक है। और जो ऊपर नीचे कम का फासला है, इस्लाम और ईसाई में कम का फासला है, ठीक है। एक समय यहां तक कि हमको लगता है कि ऐसा आएगा कि ईसाई को पीछे छोड़ते हुए इस्लाम की जनसंख्या अत्यधिक हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए उपनिवेशवाद क्या करते थे, जैसे अंग्रेज ने क्या किया कि जिन जिन देशों में गया उन देशों में एक तो ये मकसद था, दूसरा उसका एक मकसद क्या था कि प्राकृतिक वो मानव संसाधनों का दोहन करना, अर्थात उनकी प्राकृतिक संपदा को लेकर के अपने देश का विकास करना। दूसरा वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी खूब तेज गति से करता था, यानी अपना जो धर्म है उसका धर्म क्या था, ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म का वे लोग प्रचार प्रसार भी बहुत ज़्यादा करते थे। इसलिए करते थे ताकि लोग ईसाई धर्म को अपनाएं और उनके धर्म वाले लोगों की तादाद की जनसंख्या सर्वाधिक हो, ठीक है। इसलिए अनेक धर्म जो है इस प्रकार से उपनिवेश को आपको बनाते थे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा धर्म का प्रचार प्रसार, ठीक है। धर्म का प्रचार प्रसार होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है मानवाधिकारों का हनन। मानवाधिकारों का हनन। अब इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों क्या होता था कि जैसे अंग्रेज ने भारत को गुलाम बना लिया, उपनिवेश बना लिया, तो भारत में रह रहे लोगों का वो क्या करते थे, शोषण करते थे। बच्चों के साथ शोषण करते थे, महिलाओं के साथ शोषण करते थे, नीले किसानों के साथ शोषण करते थे। आपको पता होगा कि चंपारण में जो नीले किसान हुआ करते थे उचित मूल्य नहीं देते थे, नहीं देते थे, जबरन नील का खेती करवाते थे। कितना शोषण करते थे, बहुत ज्यादा शोषण करते थे। क्यों शोषण करते थे, ताकि उनका नील का पूर्ति हो सके। और नील वो कौड़ी के भाव खरीदते थे, भारत में कौड़ी के भाव, और वहां डॉलर के भाव में बेचा करते थे। तो इसमें क्या होता था कि इसमें मानवाधिकारों का हनन होता था, अर्थात अंग्रेज भारतीय लोगों के साथ काफी ज्यादा अत्याचार करते थे, क्रूर व्यवहार करते थे, जबरन खेती करवाते थे नीलों का। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। हिस्ट्री में मैं आपको आधुनिक में आपको पढ़ाऊंगा काफी अच्छे से, ठीक है। चौथा लास्ट पॉइंट क्या होगा, लास्ट वाच आपको आ जाएगा साम्राज्यवादी सोच, अर्थात अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, ताकि दुनिया भर में उसका वर्चस्व बना रह सके, ठीक है। तो चौथा पॉइंट हो जाएगा साम्राज्यवादी सोच, ठीक है। साम्राज्यवादी सोच, ठीक है, जिससे उसका क्षेत्र बढ़ सके, उसका प्रभुत्व उसका बना रहे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां तक मैंने उपनिवेशवाद बता दिया कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, इनके तत्व क्या हैं, ठीक है। इतना तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। इन कारणों से उपनिवेशवाद को उपनिवेश बनाया जाता है, और पहले उपनिवेशवाद का अर्थ बता दिया और इन कारणों से किसी भी देश को उपनिवेश बनाया जाता है, यहां तक मैंने बता दिया। अब मैं भारत को टच करूंगा कि अंग्रेज ने भारत को अपना उपनिवेश क्यों बनाया, ठीक है। अब मैं सिंपल भारत के साथ टच करूंगा, यहां तक तो कॉमन था सभी देशों के लिए। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, कोई भी देश पर लागू हो जाएगा जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश को अपना गुलाम बना लेगा या उस देश को संचालन कर लेगा, शासन करेगा, तो वह उपनिवेशवाद कहलाएगा, ठीक है। उनका निम्न यह प्रकार का कारण हो सकता है, इनमें से कोई सा भी कारण आपको हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे कि चूंकि हमको भारतीय समाज देखना है, इसलिए हम जानेंगे कि अंग्रेज ने आखिर भारत को अपना उपनिवेश क्यों बनाया, ठीक है। समझ गए, इसलिए इस पॉइंट को मैं मिटाता हूं और जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट को मैं लिखता हूं। आप लोग कॉपी में इस पॉइंट को अच्छे से लिख लीजिएगा।
चलिए, भारत में उपनिवेशवाद के कारण, ब्लैक से लिखता हूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। भारत में उपनिवेशवाद के कारण, अब भारत में क्या कारण था, हमको भारत का कारण देखना है उपनिवेशवाद का, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट बना करके हमको देखना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों देखिए, अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश क्यों बनाया। पहला बात, भारत में प्राकृतिक संपदा का भंडार था। क्या था? भंडार। कच्चा माल की खपत के लिए उन्होंने भारत को क्या किया? अपना उपनिवेश बनाया। किसके लिए? कच्चा माल के लिए। क्योंकि इंग्लैंड में बड़े पैमाने पे कारखाने, कल कारखाने खुल गए थे, कच्चा माल का अकाल पड़ गया था, उन्हें सस्ता में कच्चा माल चाहिए था, इसलिए उन्होंने एक विशाल देश भारत को चुना, भारत को अपना उपनिवेश बनाया। अब देखिएगा कि अंग्रेज जब भारत आए, व्यापार करने के ही बहाने से आए थे कि नहीं आए थे? व्यापार करने के बहाने से आए। तो भारत को उन्होंने क्या चुना? तो अपना उपनिवेश चुना, और भारत को अपना उपनिवेश बनाता है, अर्थात जीत जाता है। जीतने का मुख्य कारण क्या था? कच्चे माल की उपलब्धता, ठीक है, अर्थात भारत से कच्चा माल लेकर के वह इंग्लैंड जाएगा और इंग्लैंड में वस्तु का तैयार करेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? कच्चे माल की प्राप्ति। कच्चे माल की प्राप्ति। अब ये कच्चे माल देखिएगा, अहमदाबाद से, गुजरात से सूती वस्त्र का कच्चा माल काफी ज्यादा प्राप्त करता था, एकदम कौड़ी की भाव में। बिहार में देखिएगा, चंपारण साइड से खाली नील, कच्चा नील प्राप्त करता था कौड़ी के भाव में। कौड़ी के भाव में बिहार से खरीदा, इंग्लैंड में बनाया और फिर उसको महंगा में बेच दिया। तो इसमें फायदा किसका? अंग्रेज का हुआ, ठीक है। तो पहला, भारत को उपनिवेश बनाने का पहला कारण था कच्चे माल की प्राप्ति। दूसरा जो कारण था कि इंग्लैंड अपना कल कारखाना में जो भी उत्पादन करता था, अर्थात जो भी वस्तु को बनाता था, अब वस्तु बना लिया ढेरगर। अब ढेरगर वस्तु बनाएगा, ज़्यादा बनाएगा तो ज़्यादा बेचेगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, डॉलर मिलेगा खूब ज़्यादा, यानी रुपया खूब पैसा मिलेगा। जितना सामान बनाएगा उतना ज़्यादा बेचेगा, तो ज़्यादा पैसा आएगा। लेकिन ज़्यादा बेचेगा तो इसके लिए तो बाजार भी चाहिए। बाजार चाहिए कि नहीं चाहिए? बाजार चाहिए। इंग्लैंड का जनसंख्या वैसे ही कम है, तो खरीदने वाला भी होना चाहिए। तो इन्होंने भारत को अपना बाजार चुना। किसको चुना? तो भारत को अपना बाजार, अर्थात भारत को गुलाम बनाएंगे, कच्चा सामान सस्ता में भारत से खरीदेंगे, इंग्लैंड में बनाना है और भारत में फिर जाकर के महंगा में बेच देना है। और ऐसा माहौल बना देना है, ऐसा माहौल भाई साहब, कि यदि कोई खरीदे महंगा, कहे कि मैं इंग्लैंड का कपड़ा पहना हुआ हूं, है कि नहीं? इस प्रकार से माहौल बना देना है, जिससे कि भारतीय लोग बढ़ चढ़ के खरीदे और इंग्लैंड खाली पैसा खूब पैसा कमाए, ठीक है। तो दूसरा कारण क्या था? तो प्यारे बच्चों, बाजार, ठीक है। तो बाजार में क्या होगा कि निर्यात माल की खपत, निर्मित माल की खपत, वही हो गया। निर्मित माल की खपत के लिए भारतीय बाजार को चुना, ताकि भारत में बेच करके वह क्या कर सके? तो वह आपको अपार पैसा कमा सके, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि भारत में अत्यधिक जनसंख्या है, तो भारत में ईसाई धर्म का भी क्या हो सके? तो भारत में ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार हो सके। इनके लिए और भी अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेशवाद चुना, जो कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से देखिएगा तो बहुत बड़ा देश है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? ईसाई धर्म का प्रचार, ठीक है। इनके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अनुकूल जलवायु।
चूंकि इंग्लैंड आपको ठंडा प्रदेश है, तो जलवायु के आधार पर ही क्या होता है, तो प्यारे बच्चों जो फसल होता है, फसल का पैदावार काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो भारत का जलवायु काफ़ी बेहतर है, इसलिए अंग्रेज ने भारत को अपना उपनिवेशवाद बनाना चाहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रतिकूल जलवायु, ताकि भारत में आलू का खेती किया जा सके, तंबाकू का खेती किया जा सके, नील का खेती जबरन कराया जा सके, है कि नहीं। तो इन पॉइंट के आधार पर हम कह सकते हैं, इन सभी पॉइंटों को देखते हुए, कि अंग्रेजों ने इन्हीं पॉइंटों के कारण भारत को क्या बनाया, तो प्यारे बच्चों भारत को अपना उपनिवेश बनाया। क्या बनाया, उपनिवेश। ठीक है, अब अंग्रेज ने भारत को तो अपना उपनिवेश बना दिया, बनाने के बाद इसका क्या प्रभाव देखने को मिला, इनका प्रभाव क्या पड़ा। जब अंग्रेज ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया तो इसका प्रभाव क्या दिखा, प्रभाव का मतलब परिणाम, इसका परिणाम क्या हुआ, क्या परिणाम हमको दिखा। चलिए अब हम भारत का जो उपनिवेश बना लिया, इसका क्या क्या प्रभाव दिखा, क्या परिणाम हुआ, उन पॉइंटों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस पॉइंट को अपने कॉपी में आप सभी को अच्छे तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, चलते हैं प्रभाव पर। पॉइंट में आपको लिख देता हूं, भारत पर उपनिवेशवाद के प्रभाव, उपनिवेशवाद की प्रभाव। ठीक है, देखिए पहला प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोग भारत का मानचित्र बनाएंगे। मानचित्र बनाएंगे तो एकदम मस्त तरीके से हम आपको समझा पाएंगे। ये मेरा माना कि प्यारा देश भारत। आपको पता होगा कि अंग्रेज से पहले, जब अंग्रेज भारत में नहीं आया था, तो पहले जो भारत का जो बड़ा बड़ा शहर हुआ करता था ना, बीच में हुआ करता था। जैसे अंग्रेज से पहले देखिएगा तो भारत का बड़का बड़का शहर दिल्ली बीच में, कलकत्ता यहाँ होता था, पटना होता था, बनारस होता था, इधरे होता था एकदम। ठीक है, पूरा उत्तरी भारत में एकदम बड़ा बड़ा शहर होता था। देखिएगा राजगीर हो गया, ये सब बड़ा बड़ा पहले आपको शहर था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आया, अंग्रेज जैसे ही भारत में आता है, तो भारत का जो तटवर्तीय समुद्र से जो सटा हुआ जो क्षेत्र होता है, वह क्षेत्र काफ़ी विकास करता है। अंग्रेज चुनता है समुद्र के रास्ते से, इधर से जाएंगे जहाज, ढक 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 जहाज करते, एगो इसको टीला बनाएंगे, एगो यहाँ पर बनाएंगे अंतिम छोर, एगो यहाँ पर बनाएंगे, है कि नहीं। देखिए 3 कोना हो गया कि नहीं हो गया। अब जहाज अंग्रेज इधर से आता था, इधर से आता था और इधर से आपको लेता, यानी भारत का इधर का पूरा कच्चा माल, अंग्रेज इधर का पूरा कच्चा माल यहाँ पर जहाज पे बंदरगाह बना दिया, लोड किया, इधर से चल गया। इधर का पूरा कच्चा माल यहाँ पर लोड किया, चल दिया, इधर का पूरे कच्चा माल यहाँ पर लोड किया, चल दिया। इस प्रकार से पूरे हो गया। ठीक है, अब देखिए अंग्रेज जैसे भारत में आता है तो समुद्र किनारे जितना भी जो क्षेत्र होता है, सब क्षेत्र आपको विकास करता है। क्या करता है, विकास करता है, और एक धीरे धीरे समय अंतराल में एक बड़ा शहर में तब्दील हो जाता है। जैसे देखिएगा कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, यहाँ पर कोच्चि, सब आपको देखिए है कि नहीं, बड़ा विशाखापट्टनम, सब समुद्र के ही किनारे हैं। इसलिए किनारे हैं क्योंकि अंग्रेज क्या करता था, भारत का भी जितना भी कच्चा सामान था या फिर जो भी व्यापार करता था, चाहे वो भारत से लेकर के जाता था कच्चा सामान और बेचने के लिए जो सामान लाता था, वो तो जहाज़ों के माध्यम से करता था। किसके माध्यम से, जहाज के माध्यम से। अतः अंग्रेज ने क्या किया कि बंदरगाह बनाना प्रारंभ कर दिया। तो बंदरगाह बनाने से क्या हुआ कि जहाँ जहाँ बड़ा बंदरगाह बना, वहाँ वहाँ क्या हो गया, वहाँ वहाँ जो क्षेत्र था वह क्षेत्र धीरे धीरे शहर में तब्दील हो गया और शहर से बड़ा शहर में तब्दील हो गया, है कि नहीं। जैसे चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला प्रभाव
भारत का नगरीकरण हुआ समुद्रों के किनारे, और धीरे धीरे जो इधर का जो क्षेत्र था, जो शहर था, वो कमजोर पड़ना प्रारंभ हो गया। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, ये आपको पहला कारण हो गया। दूसरा कारण आपको क्या हो गया कि अब अंग्रेज चाहता था कि जितना से जितना जल्दी हो सके भारत से पूरा सामान लेकर के जितना जल्दी हो सके भाग जाए। ठीक है, क्योंकि समय कोई देख नहीं आया है। ठीक है, तो इसलिए अंग्रेज ने क्या किया कि जल्दीबाजी के चक्कर में एकदम तरह तरह अपना खाली रेल लाइन बिछा दिया, इधर पटरी इधर पटरी इधर पटरी, रेल का पटरी बिछा दिया। रेल का क्या किया, पटरी बिछा दिया। अर्थात यहां का रेलगाड़ी में लोड करता था, रेलगाड़ी छुक छुक करते हुए मुंबई आता था, मुंबई में जहाज में लोड होकर के इंग्लैंड चल जाता था। इसी प्रकार ट्रेन से नील इधर से लोड हुआ, कलकत्ता पहुंचा, ट्रेन के माध्यम से यहां लोड हुआ, चल दिया। इसी प्रकार यहां लोड हुआ, ट्रेन से यहां पहुंचा, चल दिया। इससे क्या देखने को मिला, इस भारत में यातायात की सुविधा सुगम हो गई, है कि नहीं। रेल का काफी ज्यादा क्या हो गया, तो रेलवे का विकास हो गया। अब देखिएगा कि जितना भी रेलवे था, आज भी देखिएगा बहुत ज्यादा, एक मिनट लाइन थोड़ा सा, जितना भी देखिएगा कि भारत में जो भी प्यारे बच्चों रेल का जो आपको विकास हुआ, उसमें अंग्रेजों का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, रोल है कि नहीं, रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो रेल का क्या हुआ था प्यारे बच्चों, आपको काफी ज्यादा विकास हुआ। ठीक है, यहां पर दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, तो ये दूसरा पॉइंट काफी अच्छी बात है कि रेल का विकास हो गया, यानी कि कुछ अच्छा परिणाम भी हमको दिखा। अब हमेशा थोड़ी है कि खाली नेगेटिव में परिणाम दिखेगा, कुछ अच्छा भी परिणाम दिखा। तीसरा परिणाम यह दिखा कि अंग्रेज क्या करता था कि कच्चा माल खरीद करके, जो भारत में कौड़ी के भाव में जबरदस्ती कच्चा माल खरीदा, इंग्लैंड लेकर के गया, इंग्लैंड में सामान को बनाने के बाद फिर आया भारत को बेचने के लिए। इससे क्या हो गया कि जो कच्चा जो माल है, एक ठौड़ी जो पूरा खरीद लेता था अंग्रेज, इससे भारत का जो कुटीर उद्योग था, यानी छोटा छोटा उद्योग, क्या कहते हैं उसको, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग या कहिए लघु उद्योग, लघु उद्योग का कमर टूट गया। अर्थात लघु उद्योग ठप हो गए, कुटीर उद्योग लघु उद्योग ठप हो गए, और अंग्रेज क्या करते थे, फैक्ट्री से बना करके भारत में आपको बेचा करते थे। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गया। तो 3 पॉइंट पहले तो समझने में कोई दिक्कत नहीं, हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट बना करके लिख देते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट यहां पर आपका निकल करके आता है, आवागमन के साधनों का विकास। एकदम सही बात है, आवागमन के साधनों का विकास। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन। ये भी मैं आपको समझा दिया अभी, लघु एवं उद्योगों का पतन। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको क्या होगा, परंपरागत व्यावसायिक नगरों की स्थापना। परंपरागत व्यावसायिक, ये लोग ये सभी पॉइंट नोट कर लीजिए, व्यावसायिक नगरों की स्थापना स्थान पर नवीन औपनिवेशिक नगरों की स्थापना, नगरों की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बाद में बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। आवागमन के साधनों का विकास। आपको क्या हुआ, साधन का विकास हुआ, ट्रेन का जाल आपको बिछ गया, कैसे बिछा, क्यों बिछा, समझने में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन। लघु और कुटीर उद्योग क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि अंग्रेज कच्चा माल खुद खरीदने लेते थे एकदम पूरा थोक भाव में। ठीक है, तो जिस कारण कमर टूट गया लघु और कुटीर उद्योग का। इसके अलावा जो परंपरागत व्यावसायिक नगर थी, नगर की स्थापना पर, जो पहले का जो नगर था, अंग्रेज ने नवीन
औपनिवेशिक नगरों की स्थापना की। नवीन मतलब नया नया, ठीक है। औपनिवेशिक नगरों की जो उनकी अंग्रेजों का अधीन था, जैसे चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, कोचिंग हो गया, इधर इनका क्या किया तब को स्थापना किया, ठीक है। जिससे उसका व्यापार, जिससे वह वस्तुओं को, कच्चा माल को लेकर के अंग्रेज ये इंग्लैंड जा सके और इंग्लैंड से भारत आपको पहुंचा सके, चूंकि बंदरगाह से आपको माध्यम था। इस प्रकार से भारत में क्या देखने को पड़ा, तो प्यारे बच्चों प्रभाव देखने को पड़ा, ठीक है। इनके अलावा भी और भी बहुत सारा आपको प्रभाव देखने को पड़ा, ठीक है। जैसे आपको और भी प्रभाव देखने को पड़ा, चौथा पॉइंट आपको हो जाएगा, जातीय प्रजातीय आधारित भेदभाव को बढ़ावा। क्या भेदभाव, ये भी प्रभाव मिला। जातीय प्रजाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा, भेदभाव को बढ़ावा। अंग्रेज ने चाहा कि भारत को हम युगों युगों तक गुलाम बनाए रखें, अपना उपनिवेश बनाए रखें। इसलिए अंग्रेज ने क्या किया कि भारत को गुलाम बनाने के चक्कर में भारतीय लोगों में मतभेद पैदा कर दिया। भारत में जो धर्म था, धर्म में फूट डाल दिया, हिंदू मुस्लिम झगड़ना प्रारंभ कर दिए। हिंदू मुस्लिम तो सही, ऊपर से हिंदू के अंदर जो जाति था, उस जाति में भी फूट डाल दिया। इससे यह हुआ कि जनरल दलित के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है। तो जातीय भेदभाव हो गया, ठीक है। जैसे छुआछूत हो गया, इस प्रकार से देखने को बहुत ज्यादा आपको मिला, ठीक है। लोग दलित कोई ब्राह्मण को छू देता था तो ब्राह्मण अशुद्ध हो जाता था, ठीक है। इस प्रकार से भेदभाव काफी ज्यादा देखने को मिला था। तो अतः हम इन सभी पॉइंटों को देख करके हम कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद के कारण भारत में इतना प्रभाव आपको देखने को मिला, जो मुख्य तौर पे। इनके अलावा भी और भी सारे पॉइंट हैं, लेकिन उतना जानना आपको आवश्यक नहीं है। बहुत सारे पॉइंट को हम आपको बता चुके हैं। तो पहले बच्चों आज बड़ इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको राष्ट्रवाद समझा देंगे, फिर वर्ग और समुदाय को समझा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।